नमस्कार। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है? अरे जी सर, आ रही है। आज के इस अवसर पर हम सबके मध्य उपस्थित आसाम राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर श्रीमान अतुल बोरा साहब, डॉक्टर चंदन डेका जी, श्री राजेंद्र प्रसाद जी, श्री आकाशदीप जी, इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे विभिन्न देशों के राजदूतगण, मंच पर विराजमान सभी गणमान्य सज्जनों और आसाम के प्यारे प्यारे किसान भाइयों और बहनों, नए वर्ष में मैं आप सबको अपनी ओर से और भारत सरकार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आप सबको नए वर्ष की बहुत बधाई देता हूं। पूर्वोत्तर क्षेत्र के आसाम राज्य में कृषि बागवानी की दृष्टि से इस अंतर्राष्ट्रीय मेले में सम्मिलित होकर बहुत ही प्रसन्नता महसूस कर रहा हूं। मुझे यह भी बताया कि इस मेले का आयोजन एक क्षेत्रीय उत्सव के रूप में होता था, लेकिन सने सने आसाम सरकार के प्रयत्नों का प्रतिफल है और हमारे मुख्यमंत्री सर्बानंद जी का प्रयास है, जिससे इस बागवानी मेले ने अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप ग्रहण कर लिया है। यह हमारे लिए निश्चित रूप से बहुत ही प्रसन्नता की बात है। इस बार यह मेला गोलाघाट जिले में आयोजित हो रहा है। कोविड का संकट है, इसलिए इस मेले का आयोजन वर्चुअल हो रहा है, लेकिन फिर भी पूरे राज्य में कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले भाइयों और बहनों में उत्साह भरपूर है। मेले के अवसर पर आप सबको मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। आसाम हमारे देश का और पूर्वोत्तर क्षेत्र का सबसे बड़ा राज्य है। आसाम कृषि के दृष्टि से प्रधान है और मैं यह कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आसाम के आंचल में इतनी फसलें हैं, शायद ही देश के किसी और अन्य प्रांत में इतनी फसलों की उपलब्धता हो। चाहे फल हो, चाहे फूल हो, चाहे सुगंधित पौधे हो, जड़ी बूटियां हो, औषधि पौधे हो, केला हो, नींबू हो, तमाम सारी फसलों की उत्पादकता आसाम में है। आसाम के आसियान देशों से भी सांस्कृतिक संबंध हैं और इन संबंधों के कारण यह क्षेत्र कृषि उत्पादन की दृष्टि से अपनी आवश्यकता तो पूर्ति करता ही है, लेकिन यह क्षेत्र दुनिया के लिए भी एक हब के रूप में निर्माण होता जा रहा है। यह हम सब लोगों के लिए निश्चित रूप से प्रसन्नता की बात है। भारत सरकार आसाम में कृषि क्षेत्र विकसित हो, खेती बढ़े, उत्पादकता बढ़े, इसके लिए अच्छे बीज, समय पर फर्टिलाइजर की उपलब्धता कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पूर्वोत्तर राज्यों में
कृषि अनुसंधान कार्य का विस्तार हो, इसलिए कृषि अनुसंधान परिषद ने एक इंस्टीट्यूट भी बनाया है, जिसका कामकाज प्रारंभ हो गया है। उसका लाभ भी आने वाले समय में आसाम के किसानों को मिलेगा। चाय की दृष्टि से और बांस की दृष्टि से भी देखें तो पूरे देश के लोग आसाम की ओर निहारते हैं। देश में चाय के उत्पादन का 50% उत्पादन आसाम से ही होता है। देश में बांस के उत्पादन में भी 28% योगदान यह आसाम से होता है। इस दृष्टि से फूड पार्क, मेगा फूड पार्क बनाने का काम भी आसाम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में चल रहा है। फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री उस पर बहुत अच्छे से बल दे रही है। इसके परिणाम स्वरूप भी आसाम के किसानों की आय बढ़ेगी, उनके घर में समृद्धता आएगी और कृषि का योगदान आसाम के जीडीपी में भी बढ़ेगा। यह हम सबके लिए निश्चित रूप से प्रसन्नता की बात है। मुझे इस बात की भी बहुत प्रसन्नता है कि हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी और उनकी पूरी टीम कृषि के क्षेत्र में पूरे लगन और मेहनत के साथ काम कर रही है और भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय लगातार इस बात की कोशिश कर रहा है कि देश भर में खेती मुनाफे का काम बने और किसानों की आय दोगुनी हो। इस दृष्टि से एमएसपी को बढ़ाने का काम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया गया। चाहे फसल बीमा योजना हो, चाहे पीएम किसान योजना हो, पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से देश भर के 10.5 करोड़ किसानों को अभी तक 90,000 करोड़ रुपया एक बड़ा सुरक्षा कवच है। इस योजना के अंतर्गत 17,000 करोड़ रुपया किसानों का प्रीमियम आया है, लेकिन किसानों को नुकसान का जो भुगतान है वो लगभग 87,000 करोड़ रुपए का किया गया है। इससे भी किसान को बड़ी राहत और बहुत मदद मिली है। भारत सरकार में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कृषि के क्षेत्र में जो अधोसंरचना का अभाव है, गांव-गांव तक वेयर हाउस बनाए जाएं, कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएं, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री गांव-गांव में पहुंचे। इसके लिए कृषि के क्षेत्र में 1 लाख करोड़ का कृषि इंफ्रा फंड बनाया गया है। इसमें ब्याज की सब्सिडी भारत सरकार दे रही है और यह 1 लाख करोड़ रुपया लगातार देश भर में तब्दीली लाने में सहायक होगा। इसी प्रकार से कृषि के साथ जो सहायक कामकाज हैं, चाहे वो फिशरीज का हो, एनिमल हस्बेंड्री का हो, हर्बल खेती का हो, फूड प्रोसेसिंग का हो, मधुमक्खी पालन का हो, इसमें भी लगभग 50 लाख करोड़ रुपए का फंड प्रावधानित किया गया है। यह भी कृषि के क्षेत्र में कृषक की आमदनी बढ़ाने में मददगार होने वाला है। हम जानते हैं कि हमारे देश में छोटे किसान की संख्या बड़ी है। देश भर में
85-86% किसान छोटे किसान के रूप में हैं। छोटा किसान अपने खेत में निवेश करने में सक्षम नहीं है और इसलिए भारत सरकार ने 10,000 नए एफपीओ बनाने का निर्णय किया है। इन एफपीओ को सक्षम बनाने के लिए भारत सरकार 6,850 करोड़ रुपया खर्च करने जा रही है। छोटे छोटे किसान एफपीओ के माध्यम से महंगी फसलों की ओर आकर्षित होंगे, टेक्नोलॉजी से जुड़ सकेंगे, उनकी लागत कम हो सकेगी, वह एक ही प्रकार के बीज और खाद का उपयोग कर सकेंगे, एकीकृत सिंचाई की ओर जा सकेंगे और जो उनका उत्पाद है वह उत्पाद ठीक प्रकार से उनको वाजिब दाम दिलाने में सहायक होगा। इस दृष्टि से ये अभियान भारत सरकार बहुत तेजी के साथ चला रही है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना पहले से है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फरवरी 20 में इस अभियान का पुनः शुभारंभ किया था और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि इन 11 महीने के भीतर 1,57,000 करोड़ रुपया किसानों को अल्पकालीन ऋण के रूप में दिया गया है। पहले 6 लाख करोड़ रुपया किसान को ऋण के रूप में था। मोदी जी के आने के बाद पिछले बजट में यह घोषणा की गई थी कि अब 15 लाख करोड़ रुपया किसान को फसल ऋण के रूप में मिलेगा और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि आज लगभग 13 लाख करोड़ रुपया किसानों को ऋण का प्रवाह बैंकों के माध्यम से हो रहा है, जिससे वो अपनी खेती भी कर पा रहे हैं, साहूकार के ऋणों से बच पा रहे हैं और अपने कामकाज को ठीक प्रकार से संचालित करने में सफल हो पा रहे हैं। हम सब जानते हैं हमारा देश कृषि प्रधान देश है। कोविड के संकट में भी कृषि के क्षेत्र ने अपनी प्रासंगिकता को सिद्ध किया है और अनेक प्रतिकूलताओं के बावजूद भी किसान ने बम्पर पैदावार की है। फसलों का उपार्जन भी बड़ी मात्रा में हुआ है और हमारी कोशिश है कि कृषि की अर्थव्यवस्था पर पूरा बल दिया जाए और इस दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सफलतापूर्वक कृषि मंत्रालय काम कर रहा है और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है केंद्र सरकार की योजनाएं, उनका क्रियान्वयन, राज्य सरकार की योजनाएं, उनका क्रियान्वयन, किसानों को वाजिब हक उन्हें मिल सके। इस दृष्टि से जो सर्बानंद सोनोवाल जी का प्रयास है वो निश्चित रूप से बहुत ही अभिनंदनीय है। मैं उन्हें और उनकी टीम को अपनी ओर से बहुत बधाई देना चाहता हूं। मुझे कहते हुए भी खुशी है कि सोनोवाल जी के नेतृत्व में कृषि के क्षेत्र में भी नए कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं। वहीं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में भी जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनका ठीक प्रकार से अमल करने का प्रयत्न किया जा रहा है। चाहे हर गरीब आदमी को जिसके पास अपना आवास नहीं है उसे प्रधानमंत्री आवास देने का मामला हो, जिस गांव में सड़क नहीं है वहां प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से सड़क देने का मामला हो, और हमारी तमाम सारी बहनें जो रोजगार के लिए लालायित रहती हैं उनको पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय आजीविका मिशन के माध्यम से लाखों महिलाओं को आजीविका देने का मामला हो, यह काम मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भली बात चल रहा है। मैं उनको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनका इस मौके पर स्वागत करना चाहता हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि सोनोवाल जी का नेतृत्व या आसाम का नेतृत्व है। इस नेतृत्व की स्वीकारोक्ति उनके कृतित्व और व्यक्तित्व के कारण पूरे आसाम में बढ़ती जा रही है और उनके नेतृत्व में आसाम पूरी दुनिया में अपने नाम को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। आज इस कार्यक्रम से बड़ी मात्रा में किसान भाई और बहन जुड़े हुए हैं। इस कृषि मेले के उत्सव के अवसर पर मैं सभी किसान भाइयों और बहनों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं
कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और आसाम में सर्बानंद सोनोवाल जी के नेतृत्व में ये दोनों जो हमारे नेता हैं, ये कृषि के क्षेत्र को भी आगे बढ़ाएंगे और ग्रामीण विकास की योजनाओं को भी शत प्रतिशत क्रियान्वित करेंगे। आप सब किसान भाइयों का आशीर्वाद हमारे इन नेताओं को रहे, यही इस अवसर पर निवेदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। धन्यवाद सर। Now I request our honorable minister start with the inaugural address. Amar Mananiya Mukhyamantri